अब क्वेश्चन 34 देखिए क्या कह रहा है। देयर आर 4 कार्ड्स नंबर्ड 1, 3, 5, 7। 4 कार्ड हैं जिन पर नंबर्स लिखे हुए हैं 1, 3, 5 और 7। 1 ऑन 1 कार्ड मतलब एक कार्ड पर एक ही नंबर है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड्स उसमें से निकाल लिए मतलब कि एट रैंडम बिना देखे हुए और विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला निकाल लिया, उसको वापस नहीं डाला, फिर दूसरा निकाल लिया। एंड लेट एक्स डिनोट्स द सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 ड्रॉन कार्ड्स। और x क्या है? एक रैंडम वेरिएबल है उन कार्ड्स जो 2 कार्ड निकाले हैं उनके सम के लिए। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो हमें इस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। आल्सो फाइंड द मीन ऑफ x, और हमें x का मीन भी निकालना है। ओके तो आप यहां पर देखें, मैं मान लेता हूं द नंबर्स ऑन द कार्ड्स आर, तो नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7। और आप देखें तो यहां पर 2 कार्ड्स निकाले हैं, तो उसके लिए सैंपल स्पेस बना लेते हैं। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। मैंने मान लिया कि जो एस है वो क्या है हमारा, वो सैंपल स्पेस है इसके लिए। अब एस इसका सैंपल स्पेस है तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस में 2 कार्ड्स लेने हैं आपको, तो इनके सैंपल स्पेस बनाइए। हो सकता है 1 और 3 आ जाएं, या हो सकता है 1, 5 आ जाएं, या 1, 7 आ जाएं इस तरीके से। या फिर हो सकता है पहले पर 3 निकले, 3, 1 आ जाएं, 3, 5 आ जाएं, 3, 7 आ जाएं, या फिर 5, 1 आ जाएं, 5, 3 आ जाए, 5, 7 आ जाए, या फिर 7, 1 आ जाए, 7, 3 आ जाए, 7, 5 आ जाए। देखिए 7, 7, 5, 5, 3, 3 या 1, 1 नहीं आ सकता है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट काम हो रहा है। अगर 1 निकल गया तो दोबारा उसमें 1 है ही नहीं, बाकी के 3 में से ही कोई एक आ सकता है। तो ये सैंपल स्पेस बन गया। लेट x denotes the random variable of sum of numbers। उन नंबर्स के सम के लिए x क्या है हमारा, रैंडम वेरिएबल है। क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज, तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, सम क्या क्या हो सकता है। तो आप ध्यान से देखें कि क्या क्या सम यहां पर हो सकता है। 1 और 3, 4, इससे छोटा सम नहीं हो सकता। 4 के बाद आएगा 6, देखो 6 यहां पर है, फिर 8 भी यहां पर है तो 8 आ जाएगा। 10 देखें जरा, 10 है यहां पर या नहीं है। हम यहां पर देख पा रहे हैं कि 10 यहां नहीं है। उसके बाद 12 को देखें, देखिए 4, 6, 8 और 12, 10 यहाँ 10 है। देखिए 7 + 3 = 10 और 12, 7, 5, 12। आप बोले सर आपने जो सम है वो केवल इवन नंबर्स ले लिए, ऑड क्यों नहीं लिए। आप ध्यान से देखें तो जो हमारे पास नंबर्स यहां पर हैं वो केवल ऑड नंबर्स हैं, और ऑड नंबर्स का जो सम है वो इवन हो ही नहीं सकता। किसी भी 2 को उठा के देख लो, सम हमेशा इवन मिलेगा। 4 मिलेगा सबसे छोटा सम, उसके बाद 6 मिलेगा, किसी का भी सम 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ऑड नंबर्स को जोड़ने पर एक इवन नंबर ही आता है। 8, 10, 12। अब सबसे पहले हम निकालेंगे px = 4, यानी
प्रोबेबिलिटी जब हमारा जो x है वो 4 होगा। तो सम देख लो जरा, टोटल तो है आपके पास ये ns जो है टोटल वो 12 है, तो टोटल तो 12 हो गए। ऐसे कितने पेयर हैं जिनका सम 4 है? एक तो 1 3 है और एक 3 1 है, यानी 2 पेयर्स ऐसे हैं जिनका सम 12 है, 4 है। उसके बाद यदि हम निकालना चाहें px इज इक्वल टू 6, कितनों का सम 6 है? 1 5 और 5 1, यानी कि 2/12। पेयर अभी भी 2 ही है। px इज इक्वल टू 8 निकालें, कितनों का सम 8 है? तो 1 7 3 5 5 3 7 1, यानी कि 4 का सम क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। इसके बाद px इज इक्वल टू 10 निकालें, तो 10 कितनों का सम है? 3 7 और 7 3, यानी 2/12। px इज इक्वल टू 12, तो 12 कितनों का सम है? 5 7 और 7 5 का, यानी 2/12। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज, तो x का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या बनेगा हमारे पास? यहां पर x, यहां पर px। x जब हमारा 4 हो, 4 6 8 10 और 12, जब x हमारा 4 है तब प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है हमारे पास? तब प्रोबेबिलिटी आ रही है 2/12। जब 6 है तब प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 2/12। जब 8 है 4/12, जब 10 है 2/12 और 12 पर भी 2/12। तो पहला काम तो हो गया, हमने यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। अब हमें मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आप यहां इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाएं। x, यहां पर आप लिखें xi या फिर pi। xi है 2 4 6 8 10 और 12। इसके बाद pi, px इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू है 2/12, इस पर भी 2/12, इस पर भी 2/12। ओके, देयर इज अ मिस्टेक, x इज इक्वल टू 2 नहीं है हमारे पास, केवल 4 है, उस पर 2/12, 6 पर 2/12, 8 पर 4/12, इस पर 2/12 और इस पर भी 2/12। मीन निकालने के लिए हमें चाहिए पी आई एक्स का समेशन। मैं आपसे कहूं कि जो मीन है वो बराबर होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स की, तो पी आई एक्स निकाल लेंगे हम। पी आई एक्स वो क्या होगा? 8/12, 12/12, 34/12, 32/12, 20/12, 24/12, और इन सभी का सम करोगे तो 8/12 प्लस 12/12 प्लस 32/12 प्लस 20/12 प्लस 24/12। सभी का एलसीएम सेम है 12, तो ऊपर वाले पार्ट को ऐड कर लें। 20 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 24 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? यहां पर ये हो गया 40, 72 प्लस 4 इज 76 प्लस 20 इज 96/12, यानी कि 8। तो हमारे पास जो मीन है वो कितना आ रहा है? वो 8 आ रहा है। तो सिंपली आपको पहले
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, उसके बाद उसका मीन आपको यहां पर फाइंड आउट कर लेना है।